24 छाना जिसकी आपकी क्लास चल रही है और इसमें गुण स्थान के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। पहले से लेकर 7वें गुण स्थान तक हमारी चर्चा हो चुकी है, जिसमें हमने देखा पहले 3 गुण स्थान मिथ्यात्व के, चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, बिना किसी व्रतों के मात्र सम्यक्त्व को ज्ञान करना चौथा। 5वां देशविरत, देशव्रति यानी कि जिनका पूर्ण संयम तो नहीं है लेकिन देश संयम है, तो ऐसे 30 जीवों की विराधना का उनका क्या है, नियम है। 30 जीवों की विराधना नहीं करेंगे, लेकिन स्थावर की भी विराधना बिना मतलब के जो नहीं करते हैं, विथा स्थावर ना संवारे, तो ऐसे देशविरत गुणस्थान। और फिर कल देखा था हमने कि पूर्ण संयम यदि होता है तो प्रमत नाम के छठे गुणस्थान में होता है। तो इसमें दो गुण स्थान है, एक प्रमत गुण स्थान जिसकी कल हमने चर्चा की थी, जिसमें प्रमाद का अभाव नहीं होता, प्रमाद रहता है, और 7वां गुण स्थान अप्रमत जिसमें प्रमाद का भी अभाव हो जाता है, ऐसा 7वां अप्रमत गुण स्थान है। यहाँ से श्रेणी आरूढ़न का क्रम शुरू होता है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जो 7वां गुण स्थान है अप्रमत संयत, इसके 2 विभाग हैं, कल हमने जैसे चर्चा की थी, एक स्वस्थाना प्रमत और दूसरा सातिशा प्रमत। सातिशा प्रमत, स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत, ये 2 विभाग हैं किसके, 7वें गुण स्थान के। तो जो 7वें गुण स्थान का पहला विभाग है पंचम काल में तो वो भी संभव है, दूसरा विभाग जो है सातिशय अप्रमत वो पंचम काल में संभव नहीं है। और जो सातिशय अप्रमत विभाग में पहुंचता है वही श्रेणी का आरूढ़न कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 3 प्रकार का सम्यक दर्शन है, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन में शायिक, उपशम और शायोपश्मिक, तो शायोपश्मिक सम्यक दर्शन जो है वो मात्र 7वें ही गुण स्थान तक होता है। हमारे रविंद्र भैया जी आवाज हमारे बीच में है जो कि सिद्धांत के भी ज्ञाता हैं। रविंद्र जी ये बताइए कि पंचम काल में सातिशय अप्रमत में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पंचम काल में सातिशय प्रमत नाम का जो विभाग है इसमें पहुंचना संभव नहीं है। ये उन्हीं के लिए होता है जो श्रेणी पर आरूढ़न करने वाले मुनिराज होते हैं। ये श्रेणी के निकट की अवस्था है। 7वें गुण स्थान का दूसरा विभाग सातिशय अप्रमत, श्रेणी पर आरूढ़न, और 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक शपक श्रेणी और एक उपशम श्रेणी, ठीक है ना। तो आज जो हम बात कर रहे हैं 8वें गुण स्थान की, अब ये ध्यान रखना 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 गुण स्थान उपशम श्रेणी वालों के होते हैं, उपशम श्रेणी वालों के। और 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये किसके होते हैं? शपक श्रेणी वालों के होते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो कषायों को दबा के चलता है, उपशम करके चलता है, उपशम श्रेणी पे आरूढ़न करता है, और 7वें के बाद 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान से होता हुआ 11वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, और 11वें से फिर कषायों का जब, अब ये जरूरी नहीं कि 11वें से ही गिरेगा, पहले भी गिर सकता है, हो सकता है 8वें गुण स्थान तक चढ़ के भी गिर जाए, 9वें तक चढ़ के गिर जाए, 10वें तक चढ़ के गिर जाए, लेकिन 11वें में निश्चित रूप से गिरेगा ही गिरेगा। ये नियम है, 11वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता। 11वें गुण स्थान तक जाके काल पूरा हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त का कषाय उदय में आ जाएंगी और नीचे वो गिर सकता है। छठे तक तो आएगा ही आएगा, 5वें में भी आ सकता है, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले किसी में भी आ सकता है। नियम से छठे गुण स्थान तक तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो ये क्या है? उपशम श्रेणी। और जो शपक श्रेणी वाला है वो अप्रतिपाती है। एक बार चढ़ना शुरू हुआ 7वें गुण स्थान में ही, जहां किसी ने सातिशय अप्रमत में प्रवेश किया और शपक श्रेणी के निकट हो गया, बस कल्याण हो गया अब उसका। सीधे 8वां, 9वां, 10वां और फिर 12वां, 12वें से 13वां और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो आज हमें उन
श्रेणी पे आरूढ़ होने वाले मुनिराजों के विषय में देखना है कि 8वें गुण स्थान में उनकी क्या अवस्था रहती है, 9वें में क्या रहती है, 10वें में क्या रहती है इत्यादि। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं 8वें गुण स्थान की, अपूर्व करण गुण स्थान। कौन सा है? अपूर्व करण। अब इसका नाम है अपूर्व करण। अपूर्व का क्या अर्थ है? अपूर्व, पूर्व में जो नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा करण। करण यानी परिणाम, करण यानी तो ऐसे परिणाम जो आज तक नहीं हुए, आज तक कभी पहले कभी ऐसे परिणाम नहीं हुए, वो 8वें गुण स्थान में होते हैं। इतने विशुद्ध परिणाम जो आज तक इतनी विशुद्धि नहीं आई, वो 8वें गुण स्थान में होते हैं। इसी कारण उसका नाम क्या है? अपूर्व करण। तो जिस गुण स्थान में मोहनीय कर्म के क्षय अथवा उपशम से, अब देखो दोनों बातें आ गई, क्षय भी हो सकता है और उपशम भी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है मोहनीय कर्म के क्षय या उपशम से अपूर्व परिणाम होते हैं, उसे अपूर्व गुण स्थान कहते हैं। अब यहाँ पे मोहनीय कर्म के क्षय या उपशम से क्या लेना है? पूरा मोहनीय कर्म नहीं ले लेना। आपको जो चार्ट दिया है उसमें जितनी प्रकृतियों की यहाँ पे बात कही गई है, यहाँ तक की 8वें गुण स्थान तक की, उतनी का ही आपको क्षय या उपशम लेना है, ठीक है ना। तो 8वें गुण स्थान तक आपके चार्ट में देखो लास्ट में कितनी प्रकृतियों का क्षय उपशम होता है, वहां तक चार्ट निकालो एक बार। 6। कौन सी 6? हाँ, तो ये तो 8वें गुण स्थान में होती हैं, लेकिन इससे पहले भी तो हो गई। इससे पहले 8वें गुण स्थान तक की बात कर रहे हैं हम। तो 7 प्रकृतियां कौन सी? दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी की 4। ये 7 प्रकृतियों का तो क्षय अथवा उपशम हो ही चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? क्षय अथवा उपशम की। यहाँ क्षय उपशम की बात नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना। 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो सम्यक प्रकृति थी, सम्यक प्रकृति, देशघाती प्रकृति, जिसके कारण क्या हो रहा था? शायोपश्मिक सम्यक दर्शन हो रहा था, जिसके उदय के कारण वो कहां तक जाती है? कौन से गुण स्थान तक जाती है? 7वें तक। बस ये ध्यान रख लेना, वो भी 7वें गुण स्थान में जाके क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, या तो क्षय हो जाएगी अथवा उपशम हो जाएगी। तो 7 प्रकृतियां, अभी तक तो 6 चल रही थी, 7वें गुण स्थान तक तो 6 का था कि 6 का क्षय उपशम होगा, देशघाती प्रकृति का उदय रह सकता था 7वें, लेकिन 8वें में उसका उदय भी नहीं रहेगा, या तो वो भी क्षय हो जाएगी या उपशम हो जाएगी। तो 7 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनीय की 3, इन 7 प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम जरूरी है। साथ में अप्रत्यख्यान की 4 और प्रत्यख्यान की 4, 7 और 4 11 और 4 15। इन 15 प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम होने पर ही 8वें गुण स्थान में प्रवेश हो सकता है। आ गया सब में? ये जब तक 15 प्रकृतियां या तो क्षय नहीं होंगी या उपशम को प्राप्त नहीं होंगी, तब तक श्रेणी का आरूढ़न हो नहीं सकता। तो ये 15 प्रकृतियां, और इनमें से भी जो 7 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4, उनका यदि क्षय किया है तो शायिक सम्यक दर्शन है। तो शायिक सम्यक दर्शन वाला दोनों श्रेणियां चढ़ सकता है, शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है और उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है। या यूं कहें कि इन 15 प्रकृतियों का 15 की 15 जिन्होंने क्षय किया है, तो वो तो क्या चढ़ेगा? वो तो आएगा शपक श्रेणी में, आगे भी अगर उसका क्षय करेगा। और अगर किसी ने इसमें से किसी का भी उपशम किया है, चाहे 7 प्रकृतियों का, चाहे प्रत्यख्यान की 4 का हो या प्रत्यख्यान की, इन 15 में से एक प्रकृति को भी जिसने दबा दिया है, उपशम किया है, तो वो कौन सी श्रेणी में चढ़ रहा है? उपशम श्रेणी में चढ़ रहा है। ये ध्यान रखना है। एक भी प्रकृति का यदि क्षय नहीं किया तो शायिक श्रेणी, शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। सभी की सभी प्रकृतियों का क्षय करना जरूरी है।
जहां जिस गुण स्थान में जो प्रकृतियां बता दी उनका वहां पर क्षय होना जरूरी है, तभी आप शपक श्रेणी चढ़ सकते हो। अन्यथा यदि उपशम किया तो उपशम श्रेणी में चढ़ो। ठीक है, तो यहां तक 15 प्रकृतियों का क्या कर चुके थे अपन, क्षय अथवा उपशम। आ गया समझ में। अब यहाँ पे 6 प्रकृतियां, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 6 प्रकृतियों का क्या करेगा, या तो क्षय करेगा या उपशम करेगा। तो यहाँ पर जो बात कही, मोहनीय कर्म के क्षय या उपशम से अपूर्व परिणाम होते हैं, उसे अपूर्व कर्म परिणाम कहते हैं। तो यहाँ पे मोहनीय कर्म से क्या तात्पर्य, 28 प्रकृतियां नहीं लेनी मोहनीय कर्म की पूरी, मात्र 15 प्रकृतियों की बात है। यहाँ पर 15 प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम करने से ये 8वें गुण स्थान में प्रवेश लेंगे, और इसके बाद उसमें अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व यानी जो परिणाम पहले नहीं हुए। आपके यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो पुस्तक में, अ यानी नहीं, पूर्व यानी पहले, और करण यानी परिणाम। तो जो परिणाम आज तक नहीं हुए वैसे परिणाम इस गुण स्थान में होते हैं, वैसे सुंदर, वैसे विशुद्ध परिणाम इस गुण स्थान में होते हैं। तो यह गुण स्थान सातिशय अप्रमत अवस्था के बाद होता है। ठीक है ना, लिखा है ना इसमें, यह गुण स्थान कब होता है, सातिशय अप्रमत, यानी कि 7वें गुण स्थान की जो दूसरी अवस्था है सातिशय अप्रमत, उसके बाद ये होता है। चारित्र मोहनी के क्षय उपशम का विशेष उपक्रम यहीं से प्रारंभ होता है। तो चारित्र मोहनी का जो आगे का क्षय और उपशम है वो यहीं 8वें गुण स्थान से शुरू होता है। अब इसकी विशेषताएं, 8वें गुण स्थान से नीचे की ओर गमन के 2 मार्ग हैं, 8वें से 7वें मरण की अपेक्षा से चौथे में, और ऊपर की ओर गमन करें तो 9वें गुण स्थान में। तो मैंने कहा ना, उपशम श्रेणी से नीचे गिरता है, शपक से तो नीचे गिरता नहीं है। तो उपशम श्रेणी से नीचे गिरने पे 8वें से 7वें में भी आ सकता है, 8वें से 7वें में भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि 11वें में जाके ही गिरेगा, तो 8वें से भी गिर सकता है, तो 8वें से 7वें में भी आ सकता है। और 8वें से अगर उस समय मरण हो जाए तो चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है, सम्यक दर्शन मात्र बना रहेगा। और अगर ऊपर की तरफ गमन करे, गिरे ना, ऊपर चढ़े तो कहाँ जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, 9वें गुण स्थान में। 8वें से कहाँ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा तो 9वें गुण स्थान में। तो इस प्रकार से 3 जगह जा सकता है 8वें से, या तो 7वें में आएगा, अगर मरण हो गया तो चौथे में भी आ सकता है, और अगर ऊपर की तरफ गमन करेगा तो कहाँ जाएगा, 9वें गुण स्थान में जाएगा। ठीक है, तो इस गुण स्थान में मरण कर जीव देव गति में ही जन्म लेता है। अब ये तो पक्का मान लो, 5वें गुण स्थान से आगे ये सब जो है देव गति के ही है, उनमें कहीं भी मरण करेगा देव गति में ही जाएगा। शपक श्रेणी में तो सर्वत्र मरण नहीं होता, उपशम श्रेणी में इस गुण स्थान में प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता, किंतु द्वितीयादि भागों में मरण संभव है। तो इसके भागों को अपन नहीं लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह गुण स्थान 2 प्रकार का होता है, उपशम अपूर्वकरण और शपक। वो हमने आपको पहले ही बता दिया, 2 प्रकार की श्रेणी में दोनों में एक गुण स्थान रहता है। इस गुण स्थान में 2 श्रेणियां होती हैं, उपशम और शपक श्रेणी। जिन मुनिराज ने चारित्र मोहनी के उपशम के लिए अधःकरण परिणाम किया था वह उपशम श्रेणी चढ़ता है, यह जीव नियम से नीचे गिरता है। और जिन मुनि ने चारित्र मोहनी के क्षय के लिए अधःकरण परिणाम किया था वह शपक अपूर्वकरण कहलाता है, यह नीचे नहीं गिरता। इस गुण स्थान में 6 कार्य, अब एक मिनट पहले अपन ये चीज समझ लें, ये अधःकरण परिणाम क्या चीज है। यह है ना इसमें शब्द अधःकरण परिणाम। ये अधःकरण परिणाम क्या होता है, तो अधःकरण परिणाम जो है वो इसी अपूर्वकरण परिणाम, अपूर्वकरण गुण स्थान जो है ना, यहीं पर जो है इसकी अवस्था आती है। इसका खुलासा अपन अप्रमत गुण स्थान के उसमें देख सकते हैं कि वहां पर भी 3 परिणाम करते हैं जब श्रेणी का आरोहण होता है ना। ये अपूर्वकरण की जो बात आई है, तो यहाँ पर अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 परिणाम होते हैं। तो इसमें 7वें गुण स्थान में ये अधःकरण परिणाम होता है, 8वें में अपूर्वकरण परिणाम होता है, और 9वें में अनिवृत्तिकरण परिणाम होता है। तो अधःकरण परिणाम को अगर हम डिटेल में समझेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बस अधःकरण में यही समझना है अपन को कि 2 प्रकार का अधःकरण परिणाम होता है। उसमें या तो वो कर्म के क्षय के लिए होता है या उपशम के लिए। तो जिसने अब ये अधःकरण परिणाम क्षय के लिए किया था तो वो शपक श्रेणी में चढ़ेगा, और जिसने उपशम के लिए किया था वो शपक श्रेणी यानी उपशम श्रेणी चढ़ेगा। एक चीज यहाँ पे और नोट कर लें, आप लोग समझ लें अच्छे से कि ये जो 3 परिणाम होते हैं ये 2 बार होते हैं। एक होते हैं चौथे गुण स्थान में, ये बिल्कुल ध्यान से समझ लो, सब लोग कंफ्यूज ना हो जाना इसमें।
बिल्कुल, ये बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है। ये जो 3 परिणाम हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण, ये 2 बार अलग-अलग होते हैं। एक होते हैं चौथे गुणस्थान की प्राप्ति के लिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए, वहाँ पर भी इन 3 करण परिणामों की विशेषता रहती है। और एक होते हैं श्रेणी के आरूढ़न के समय, एक दर्शन मोनि की अपेक्षा से है और एक चारित्र मोनि की अपेक्षा से है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, नहीं तो पता लगा चौथे ही गुणस्थान में आप लोग जो है अधःकरण और अपूर्वकरण की बात करने लगे, और या फिर वहाँ पे चौथे गुणस्थान में अपूर्वकरण की बात आई तो आप 8वें गुणस्थान में पहुँच गए। ये चीज़ समझ लेना कि ये जो परिणामों की बात है, करण की जो बात है, अपूर्वकरण, अधःकरण और अनिवृत्तीकरण, ये जो है 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। दर्शन मोनि की अपेक्षा अलग है और चारित्र मोनि की अपेक्षा अलग है। जब हम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण देखते हैं तो वहाँ भी ये 3 परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताया, वो बहुत टेक्निकल मैटर हो जाता है और हम इतना बता भी नहीं पाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए शॉर्ट में बस इतना बता रहे हैं कि जो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए 3 परिणाम होते हैं, वो मिथ्यात्व अवस्था में होते हैं। उसका परिणाम होता है सम्यक्त्व की प्राप्ति, यानी चौथे गुणस्थान की अवस्था है वो। और यहाँ पर जो हो रहे हैं वो दर्शन मुनि की अपेक्षा से हैं, और यहाँ पे जो हो रहे हैं बात हो रही है अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण की, ये है चारित्र मोहिनी की अपेक्षा। आ गया समझ में? एक है दर्शन मोहिनी की अपेक्षा और एक है चारित्र मोहिनी की अपेक्षा। तो जो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा है वो मिथ्यात्व को समाप्त करने के लिए है, सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए है, और यहाँ पर चारित्र की विशेषता से है, श्रेणी पे आरूढ़न करने के लिए है। ये चीज़ बिल्कुल समझ लेना अपन कि चौथे गुणस्थान को 8वें गुणस्थान में नहीं लगा लेना, ठीक है ना? क्योंकि ये जब अपन सम्यक्त्व की प्राप्ति का क्रम देखेंगे ना, उसमें भी यही सब चीज़ें आएंगी, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो 8वें गुणस्थान में होते, चौथे में कहाँ से आ गए? तो ये बिल्कुल अभी से नोट करके रख लो कि वहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है ये, ठीक है? तो यहाँ पर बस अपन को इतना ही समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, कि जो अधःकरण परिणाम जो किया था, ये इससे अपन का श्रेणी का पता लगता है कि आप शपक श्रेणी के लिए किया था या उपशम श्रेणी के लिए। अब आगे इसमें आ रहा है कि इस गुणस्थान में होता क्या है, 8वें गुणस्थान में। तो इस गुणस्थान में 6 कार्य होते हैं। तो 6 कार्य कौन से होते हैं? पहला, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। प्रति समय, समय कितना होता है? समय कितना होता है? समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय है। पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, यानी जो विशुद्धि इस समय है, अगले क्षण में, अगले ही समय में उससे अनंत गुणी, उससे अगले क्षण में उससे अनंत गुणी, उससे अगले क्षण में उससे अनंत गुणी। अनंत गुणी की बात है यहाँ पे। सोचो कितनी बड़ी विशुद्धि बनती होगी। श्रेणी के आरूढ़न में कितनी जबरदस्त विशुद्धि होती होगी कि एक एक क्षण में, पिछले क्षण में जो विशुद्धि से उससे अनंत गुणी हो रही है, फिर अगले क्षण में उससे अनंत गुणी हो रही है। इतनी जबरदस्त विशुद्धि श्रेणी के आरूढ़न में 8वें गुणस्थान में बनती है। कौन से गुणस्थान में? अपूर्वकरण। नाम क्या है इसका? अपूर्वकरण, यानी जो परिणाम पहले नहीं हुए, जैसी विशुद्धि अभी तक नहीं बनी, प्रतिक्षण उससे अनंत गुणी बनती जा रही है। जो विशुद्धि अब तक बनी है, अगले क्षण में फिर अपूर्वकरण, जो आज तक नहीं बनी, फिर उससे अगले क्षण में फिर अपूर्वकरण, जो उस क्षण तक भी नहीं बनी, फिर उससे अगले क्षण में फिर अपूर्वकरण, जो उससे पिछले क्षण तक भी नहीं बनी, उससे अनंत गुणी, अनंत गुणी, अनंत गुणी, अनंत गुणी। इतनी विशुद्धि जो है, करण यानी परिणाम, इतने विशुद्ध परिणाम होते जा रहे हैं। कितनी जबरदस्त विशुद्धि होगी, सोचो। तो वो पहला पॉइंट है इसमें, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, ठीक है? अब इस विशुद्धि से फायदा क्या होता है अपन को? ये विशुद्धि से अपन को बेनिफिट क्या हो रहा है? तो इसका बेनिफिट क्या है? कर्मों की स्थिति खंडन। कर्मों की स्थिति क्या होती है? घट जाती है। जो हमारे कर्म सत्ता में पड़े हैं उनकी स्थिति घटने लगती है। तीसरी चीज क्या है? नवीन स्थिति बंध का कम होना, नई स्थिति का बंध जो है वो कम हो जाती है। और चौथा है अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग नष्ट होना। अप्रशस्त कर्मों का 2 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रशस्त और
अप्रशस्त। तो प्रशस्त कर्म जो है हमें सातावेदनी का उदय दिलाते हैं और अप्रशस्त असातावेदनी का। तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग, अनुभाग यानी कुछ भाग नहीं, अनुभाग यानी फलदान शक्ति। थोड़ा याद रखा करो आप लोग, अनुभाग यानी फलदान शक्ति। तो जो उसका अनुभाग था वो बहुत कम, वो नष्ट हो जाएगा। अप्रशस्त कर्मों का, प्रशस्त की नहीं बात कही यहाँ पे, अप्रशस्त कर्मों का जो आपको दुख प्राप्त हो सकते थे उसकी फलदान शक्ति नष्ट कर दी। जिन कर्मों के कारण आपको दुख की प्राप्ति होनी थी, असाता वेदनी का जिसके कारण उदय आना था, उसकी शक्ति ही नष्ट कर दी। अब आपको कोई भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एकमात्र सुख का ही अनुभव है। यहाँ पे क्या चल रहा है, ध्यान की अवस्था चल रही है 7वें गुणस्थान के बाद, जहां आपने यानी 7वें गुणस्थान में दूसरे, कौन सा, ये क्या नाम से, दूसरा विभाग जो है ना इसका 7वें गुणस्थान का, सातिशय प्रमथ में, जब से आपने सातिशय प्रमथ में प्रवेश लिया है तब से आपकी विशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं, और विशुद्धियां बढ़ते हुए अनंत सुख, वही अनंत सुख जो केवलियों को होता है, बस उनको परमानेंट होता है, अपने को थोड़े समय के लिए, इतना ही अंतर है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी का अंतर है। कौन सा सुख है यहाँ पे, वही अनंत सुख है, आत्मीय सुख है यहाँ पर। तो जब जिसको आत्मीय सुख की अनुभूति हो रही है, अब वहां पे वेदनीय कर्म हो रही है, कष्टवश तो कुछ रहेंगे ही नहीं ना, तो अप्रशस्त कर्मों का यहाँ पे अनुभाग नष्ट हो जाता है। कोई भी वेदनीय कर्म आपको सता नहीं सकता, असाता वेदनीय। फिर आगे क्या, कर्म वर्गनाओं की असंख्यात गुनी निर्जरा, सबसे बड़ा काम। ये श्रेणी का वर्णन क्यों कर रहे हैं अपन, निर्जरा के लिए, निर्जरा के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, सुख की भी प्राप्ति यहाँ पे लक्ष्य नहीं है। तो कर्म वर्गनाओं की असंख्यात गुनी निर्जरा इसमें, इस गुणस्थान में होती है। और फिर है अनेक अशुभ प्रकृतियों का शुभ होना। जो अशुभ प्रकृतियां थी वो कैसी होती हैं, संक्रमित हो जाती हैं, किसमें, शुभ में। अशुभ प्रकृतियां भी शुभ में संक्रमित हो जाती हैं, असाता वेदनी भी साता में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी कार्य किसमें होते हैं, 8वें गुणस्थान में होते हैं। इस प्रकार से 8वें गुणस्थान का स्वरूप समझना चाहिए। अगला आता है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 9वां गुणस्थान कौन सा है, अनिवृत्तिकरण। हम आपको एक बात बता दें कि क्योंकि देखो समय आपका बहुत जल्दी निकल जा रहा है, तो हम प्रयास करें कितना भी, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रहे। तो इसलिए आप लोगों को बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, बार बार सुनना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैटर जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा। तो इसलिए आप लोग खुद अपना थोड़ा मेहनत करो, पुस्तक है आपके पास, सब कुछ है, तो थोड़ा रिवीजन किया करो, तो ये मैटर भी आपको सुलभ हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण का अर्थ है जिस गुणस्थान में मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के क्षय या उपशम से एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान तथा भिन्न, यहाँ पे एक कॉमा लगा लेना, एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान, यहां तक हो गया, तथा लगा है ना। तो यहाँ पे आप तथा का मतलब समझ लेना कि यहाँ तक पहले पढ़ना है, फिर रुकना है तथा से पहले। इसको कैसे पढ़ना है, मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के क्षय या उपशम से एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान, एक समयवर्ती के कैसे, समान, तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। सीधी बात है, जो एक समयवर्ती जीव है उनके परिणाम समान होते हैं, और जो भिन्न समयवर्ती जीव है उनके परिणाम भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। आ गया समझ में। तो उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। जैसे अनिवृत्तिकरण में करण आरंभ किया हुआ, 5वां समय हुआ, तो उसमें त्रिलोकवर्ती अनेक जीवों के विशुद्ध परिणाम समान ही होते हैं, हीन अधिक कभी नहीं होते। तो अ यानी नहीं है, निवृत्ति यानी भेद, करण यानी परिणाम। तो यहां से अपन को याद करना है, निवृत्ति यानी भेद और करण तो आपको पता ही है परिणाम। तो अ यानी नहीं है, तो जिनके परिणामों में भेद नहीं है ऐसा अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है। जिनके परिणामों में, कहाँ ध्यान है, इधर देखो, जिनके परिणामों में भेद नहीं है वो क्या है, अनिवृत्तिकरण। निवृत्ति यानी भेद। तो
अनिवृत्ति यानी जिनमें भेद नहीं है। कैसे हम समझाए तेरे? मान लीजिए 3 लोगों ने एक साथ एक ही समय में 9वें गुण स्थान में 3 मुनिराजों ने प्रवेश किया। तो जिस समय उन्होंने प्रवेश किया उसी समय हो सकता है कोई विदेश क्षेत्र में कोई महाराज हो, उन्होंने प्रवेश किया एक समय में, भरत क्षेत्र में चौथा काल चल रहा था, उन्होंने प्रवेश किया। तो जो तीनों मुनिराज हैं उनके परिणाम कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। क्यों? उन्होंने एक साथ प्रवेश लिया है। तो एक समयवर्ती जितने भी मुनिराज हैं उनके परिणाम एक समान होंगे। और फिर हो सकता है उसके 3 समय के बाद एक महाराज ने और प्रवेश ले लिया, अब उनके पहले मुनिराजों से बराबर नहीं होंगे, उनके तो अलग होंगे। है समझ में? जिन्होंने एक साथ प्रवेश लिया है उनके सेम होंगे, जिन्होंने अलग अलग समय में प्रवेश लिया उनके अलग अलग होंगे। बस इतना ही इसमें समझना है अपन को, और ज़्यादा नहीं समझना। तो जितने भी मुनिराज हैं जो एक समय में प्रवेश लेते हैं उनके सेम होते हैं, और जो अलग अलग समय में प्रवेश लेते हैं उनके आपस में भिन्न होते हैं। तो एक समयवर्ती के समान और भिन्न समयवर्ती के परिणाम असमान ही होते हैं, उसे अनिवृत्ति गुण स्थान कहते हैं। तो जैसे आरंभ किए हुए 5वां समय त्रिकालवृत्ति के विशुद्ध परिणाम समान ही होंगे, हीनाधिक नहीं होंगे। जहाँ पर समान समय में भेद ना हो उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं। जहाँ पर समान समयवर्ती साधुओं के परिणाम एक से हों तथा पूर्व उत्तर समयवर्ती साधुओं के परिणाम विलक्षण हो, उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं। पहले समयवर्ती कितने भी साधु होंगे उनके परिणाम 1050 डिग्री के होंगे। दूसरे समानवर्ती के उदाहरण दिया है, ये मतलब डिग्री ऐसा नहीं है, कोई टेम्परेचर का उदाहरण दिया कि मान लीजिए पहले समयवर्ती के 1050 डिग्री के, दूसरे जितने भी होंगे 1100 डिग्री के, शेष समयों में भी इसी तरह लगाना चाहिए। पहले में 1050, दूसरे में 1100, 1130, 1170 बढ़ते जाएंगे ना डिग्री। तो वही बताया कि जितने भी एक साथ प्रवेश लेंगे उनके एक जैसे होंगे। विशेषताएं: उपशम श्रेणी वाले मुनि महाराज के नीचे की ओर गमन के 2 मार्ग हैं, 9वें से 8वें और मन की अपेक्षा 4थे में, ऊपर की ओर 11वें में। ये तो समझ में आ गया ना सबको? 9वें गुण स्थान से जो गिरेगा तो कहाँ जाएगा? 8वें में आएगा, 8वें से फिर आगे और 7वें में आएगा, उस तरह से। और अगर 9वें गुण स्थान में मरण हो गया तो कहाँ जाएगा? सीधे 4थे गुण स्थान में, सम्यक दृष्टि। और अगर ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? 10वें में। पहले 9वें से कहाँ पहुंचेगा? 10वें में। तो ऊपर की तरफ 9वें से 8वें तरफ मरण में, हाँ ऊपर की ओर गमन में 11वें गुण स्थान में, ऊपर की ओर गमन के 11वें गुण स्थान में एक ही मार्ग है। तो 11वें गुण स्थान की ओर है, इसका तात्पर्य है ऊपर की ओर गमन के 11वें गुण स्थान में एक ही मार्ग है। एक ही मार्ग है मतलब है कि 9वें से वही 10वें और 10वें से आगे 11वां, एक ही मार्ग है वो। तो यहाँ पे 10वां गुण स्थान उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिख दिया कि 11वें गुण स्थान की ओर मार्ग है, वो होएगा वही 10वें में ही जाके, 9वें से 10वें में ही जाएंगे वे। आगे है मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। तो एक समय में भी उसका जो है वो हो सकता है और अधिक से अधिक इस गुण स्थान में अंतर मुहूर्त तक रह सकता है। शपक श्रेणी में इस गुण स्थान में 9 भागों में प्रकृतियों के क्षय होने का क्रम इस प्रकार है। अब इसमें क्या है कि इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और अगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहे तो हमने जो चार्ट दिया है उसमें आपको 6 प्रकृतियों का इसमें क्या बताया? उपशम व क्षय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया। तो ये 6 प्रकृतियों का यहाँ पर क्षय और उपशम होता है। यहाँ पे शपक श्रेणी की बात जो आ रही है तो इसमें 36 प्रकृतियों का, अब वो आपको याद करनी पड़ेंगी, 36 प्रकृतियों का जो है उसमें क्षय होता है यहाँ तक। तो वो अगर आप याद करना चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। 9 भाग रहते हैं इसके। पहले में जो है 13 गत्यानुभूति, 16 प्रकृतियाँ सत्व की विच्युति होती है। पहले भाग में स्त्यान वृद्धि आदि 3, निद्रा पिछला और स्त्यान वृद्धि, ये 3 हमें तो जीवानी याद है ना, तो इन्होंने आदि लिखा तो हम तीनों आपको पूरी बता दे रहे। कौन सी है? निद्रा पिछला और स्त्यान वृद्धि। आदि का अर्थ है यहाँ पे ये 3। और नरक गत्यादि 13, तो इसमें नरक गत्यानुपूर्वी, नरक गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गति, और फिर इसके बाद 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर उसके बाद आपका ये क्या नाम से, इस तरह से 13 प्रकृतियां जो हैं इसमें पहले भाग में जाती है। 13 और 3 16 प्रकृतियां,
ये 16 पहले भाग में सत्व विच्युति होती है, इनका क्षय हो जाता है। दूसरे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान की 4 और प्रत्याख्यान की 4, इन 8 का। तीसरे भाग में नपुंसक वेद का, चौथे में स्त्री वेद का और पांचवें में हास्य आदि 6। ये जो 6 बताई ना आपको, स्त्री वेद, पुरुष वेद नहीं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 6 का। और फिर उसके बाद 7वें में संज्वलन क्रोध का, 7वें भाग में संज्वलन क्रोध, 8वें में संज्वलन मान का और 9वें में संज्वलन माया का क्षय होता है। तो इस प्रकार से ये क्या बताया, क्षय की अपेक्षा बताया। क्षय की अपेक्षा कि अगर क्षय शपक श्रेणी में आरूढ़न है तो ये 36 प्रकृतियां इस 9वें गुणस्थान में समाप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये समझना है अपन को कि कर्मण की 63 प्रकृति राशि जब अपन पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही चीज आएगी कि 36 प्रकृतियां यहाँ पे क्षय हुई, 10 पहले क्षय हो चुकी हैं, 36 और 10 46। 10वें गुणस्थान में भी आएगा, मात्र सूक्ष्म लोक का क्षय होता है, 47 हो जाती हैं और 16 होती हैं 12वें गुणस्थान में। तो इस प्रकार से 63 प्रकृतियों का क्षय जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर मात्र अपन को ये समझना है कि ये 36 प्रकृतियों का क्षय शपक श्रेणी की अपेक्षा है। और जो हमने 6 प्रकृतियां लिखवाई हैं, तो उसमें भी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उन सबको यहाँ तक मिलाएं तो कितनी हो जाएंगी, एक मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी, एक ये और एक ये, 7 और 7 के बाद 4 ये 15 यहाँ तक होगी थी ना, 15 और 6 21, 21 और 6 27। तो मोहनीय कर्म की मात्र संज्वलन लोक को छोड़कर बाकी 27 की 27 प्रकृतियां यहाँ तक समाप्त हो चुकी हैं पहले से, 27 प्रकृतियां। इसके अलावा 3 आयु और 13 नाम कर्म की, 36 तो होगी किसकी, यानी 27 तो होगी मोहनीय कर्म की, और 3 आयु की, और 13 इसकी नाम कर्म की, 13 और 3 16, 16 और 27, 16 और 27 कितनी होगी, 43। तो इस प्रकार से इन सब का जो है यहाँ पे अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो ये सबका जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है 9वें गुणस्थान में। लेकिन आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज उसमें नहीं होना है, आपको तो मात्र जो हमने चार्ट बता के दिया है उसी तक ध्यान रखना है अभी, कि कौन कौन सी, अभी हमें को खाली मात्र मोहनीय कर्म पे दृष्टिकोण रखना है। मोहनीय कर्म मेन अपन को समझ में आ गया। बाकी फिर अपन जब श्रेणी के आरूढ़ की बात करेंगे, शपक श्रेणी की बात करेंगे और या सत्व विच्युति की जब बात करेंगे, वहां पर इस मैटर को लेंगे। सत्व विच्युति जब आएगी ना तो उसमें अपन इसको डिटेल में समझेंगे। अभी तो मात्र अपन को मोहनीय कर्म के दृष्टिकोण से आपको जो चार्ट दिया वही समझ ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 9वें गुणस्थान के विषय में समझना चाहिए। 10वां गुणस्थान भी छोटा सा है, उसको भी अपन लेके अपने काम को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्लास को। 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, बिल्कुल आसान गुणस्थान है, इसमें कोई टेक्निकल मैटर नहीं है। बस सूक्ष्म सांप्राय का अर्थ है कि सूक्ष्म लोभ जिसमें उदय रहता है वो क्या है, सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुणस्थान है। क्या है, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म लोभ। तो इसमें मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय पाया जाता है, उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सूक्ष्म यानी अति क्षीण, सांप्राय यानी कषाय। तो अत्यंत क्षीण कषाय इस गुणस्थान में रहती है। तो इसमें यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून चारित्र पाया जाता है। और 10वें गुणस्थान में जीव, इसके भी 3 भाग हैं, यानी तीन वो हो गए। 10वें गुणस्थान से 9वें में भी जा सकता है और मरण की अपेक्षा 4थे में, और ऊपर गमन करे तो 11वें में भी जा सकता है और 12वें में भी जा सकता है। आगे समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। और इसका गुणस्थान का मरण की अपेक्षा जगन्य काल एक समय का और उत्कृष्ट काल कितना है, अंतर्मूर्त है। वो तो जैसे पहले 9वें का है वैसे इसमें है। उपशांत मोह भी ले लें साथ में। उपशांत मोह का अर्थ है कि जो उपशम श्रेणी का आरूढ़न कर रहे थे वो किस में पहुंचेंगे, उपशांत मोह नाम के 11वें गुणस्थान में, उपशांत मोह नाम के 11वें गुणस्थान में पहुंचेंगे। तो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के, आप देखना यहाँ तक कितनी प्रकृतियां होगी थी, 15 और 6 21 हो गई थी ना। 7 पहले थी, 4 अप्रत्यख्यान की, 4 प्रत्यख्यान की, 7 और 4 11 और 4 15 होगी थी पहले। फिर हास्य आदि 6 मिला के कितनी होगी थी, 21 होगी थी ना। तो 21 प्रकृतियां, तो 21 प्रकृतियों के उपशम से, और नहीं वो 21 तो ठीक है, चारित्र मोहनी की 21 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें तो दर्शन मोहनी, उसकी दर्शन मोहनी की 3 भी मिली हुई हैं।
तो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से यथाख्यात चारित्र सहित उपशम को यानी कि टोटल चारित्र मोहिनी है। एक इसमें संज्वलन लोप और मिला लो तो जो सीधी बात है कि 21 का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो हमने टोटल मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां थी 28 थी ना। तो 28 में से चारित्र मोहनी अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 3 इनको समाप्त करके क्या किया था सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। ठीक है ना। अब बची 28 में से कितनी सम्यक को प्राप्त करने के बाद कितनी प्रकृतियां बची थी 21 बची ना। 28 में से 7 गई तो वही 21 प्रकृतियां सभी चाहे वो संज्वलन लोभ भी है उसको भी मिला के 10वें गुण स्थान तक वो सब समाप्त होगी। 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या तो उसका पूरा उपशम हो जाता है या पूरा क्षय हो जाता है। तो उन 21 प्रकृतियां जो 7 को समाप्त करके हमने क्या किया था सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। तो यहाँ पे चारित्र मोहनी की जो बाकी 21 प्रकृतियां थी उनका भी क्षय अथवा यहाँ पे उपशम ही होगा। 11वें में वही जाएगा जिन्होंने उपशम किया है। ठीक है ना। तो उससे यथाख्यात चारित्र के परिणामों को उपशांत मोह यानी जिनका मोह उपशम हो चुका है ऐसे उपशांत मोह नाम के 11वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। विशेषताएं क्या है जीव का उपशम काल समाप्त होते ही नीचे 10वें गुण स्थान में गिरना पड़ता है। 9वें 8वें 7वें में भी और 6ठे में भी गिरना ही पड़ता है। आगे चढ़ भी सकता है गिर भी सकता है और रुक भी सकता है। तो इसमें नियम से 11वें से कहां पे जाएगा वो नीचे ही जाएगा और कम से कम 6वें गुण स्थान तक तो गिरेगा ही गिरेगा। 10वें में फिर 9वें में 8वें में 7वें में और 6वें तक तो गिरना ही पड़ेगा। और उसके बाद 6ठे में रुक भी सकता है 6ठे से नीचे भी गिर सकता है और 6ठे के बाद वापस ऊपर फिर से भी चढ़ सकता है। 12वें में नहीं जा सकता 11वें से ये पक्की बात है। 11वें से कहां जाएगा नीचे ही जाएगा ऊपर नहीं जा सकता। यदि शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पे चढ़े तो नीचे गिरकर यदि शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर चढ़े तो नीचे गिरकर 4थे गुण स्थान से नीचे नहीं गिर सकता। तो जिसने शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है तो वो कहां तक जाएगा 4थे गुण स्थान तक क्योंकि उसका सम्यक दर्शन तो स्थायी हो गया ना शायिक हो गया तो वो मिथ्यात्व में तो जा नहीं सकता तो वो अधिक से अधिक 4थे गुण स्थान तक जा सकता है। इस गुण स्थान में बंध केवल साता वेदनी का होता है। 11वें गुण स्थान में बंध किसका होता है साता वेदनी का और किसी प्रकृति का इसमें बंध नहीं होता। इस गुण स्थान का मरण की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वो तो अपन ने जैसे पहले समझा था वैसे ही इसमें भी जानना चाहिए। शेष 3 गुण स्थान अपन कर लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।